नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और आज हमारे साथ लखन सिंगला जी। कल एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया है सिंगला जी ने और कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े नेता कार्यकर्ता सब वहां पहुंचे। हजारों की तादाद में कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। दो बड़ी बातें दीपेंद्र हुड्डा जी ने कल बोली और मैं समझता हूं कि अगला जो चुनाव है वो लखन जी इसी पर निर्धारित होगा कि ये जो दोनों बातें बोली हैं, एक तो 6,000 रुपये की पेंशन और 300 रुपया यूनिट बिजली यूनिट के माफ। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही कहा दीपेंद्र जी ने। और कांग्रेस अध्यक्ष नवनिर्वाचित जो हमारे यहाँ चौधरी उदयभान जी, सीएलपी लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, राज्यसभा सांसद और हाईकमान कांग्रेस ने बैठ के फैसला ले लिया है कि आने वाले समय के अंदर यदि कांग्रेस की हरियाणा प्रदेश में सरकार बनी तो विधवा व वृद्धा पेंशन 6,000 रुपये होगी और 300 यूनिट बिजली हर व्यक्ति की फ्री कर दी जाएगी। और उसका मैं आपको बता देता हूं, जब हम 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे तो मैं समझता हूं कि 70% हरियाणा प्रदेश की जनता बिजली बिल से रहित हो जाएगी। क्योंकि आम नागरिक, मध्यवर्ती परिवार, किसान हो चाहे मजदूर हो, चाहे छोटा मोटा उद्योगपति हो, मध्यवर्ती परिवार हो, उसकी बिजली 250-300 यूनिट ही कंज्यूम होती है, इससे ज्यादा हो ही नहीं पाती। तो बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और उससे अलग हटके भी एक जो है कि प्लानिंग कांग्रेस ने करी है, ये कि सबसे पहली ये है कि वो ये चाहते हैं कि मजदूर की तो दिहाड़ी बढ़े, कर्मचारी की तनख्वाह बढ़े और किसान की फसल के रेट बढ़े और उद्योगपति की इनकम बढ़े। ये भी हमारे फार्मूले के अंदर है। सिंगला जी, जब पिछला चुनाव था, पिछले चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब यहाँ आए थे फरीदाबाद और खासतौर से आपके निर्वाचन क्षेत्र में जब वो आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये 2019 से इलेक्शन से पहले, तो कांग्रेस 5,000 रुपया वृद्धावस्था पेंशन करेगी, जो बुढ़ापा पेंशन जिसे कहते हैं, या विधवा महिलाओं के लिए जो दी जाने वाली पेंशन है, उसको 5,000 रुपया करेगी। और उन्होंने कहा था कि ऐसा समझें जैसे मैं 2 किले खेतों का मालिक बना रहा हूं। यही बात है ना? तो लेकिन उसको पब्लिक ने बहुत ज्यादा उस तरह से नहीं लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। वजह ये थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ईमानदार आदमी, जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं और उन्होंने लोगों की भलाई के लिए ये पेंशन अनाउंस करी थी। लेकिन कुछ झूठे लोग इस देश के अंदर जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने 5500 रुपये का झूठा प्रचार करके अपने एजेंडे में डालकर लोगों को गुमराह करने का काम करा। लोगों ने उनका भरोसा करा, भरोसे में लोग बहकावे में आ गए, जिससे कि उनकी सरकार बन गई। लेकिन सरकार भी आसपास थी, उनके 40 थे, हमारे 31 एमएलए थे। जनता ने हमारा भरोसा करा जब 31 एमएलए हमारे आए। लेकिन उनके धोखे में आ गए। लोगों ने सोचा भी जो है कि 5500 रुपये कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने जनता के साथ धोखा करा। किसी भी अपनी घोषणा पे वो खरे नहीं उतरे। पेंशन उन्हें जो 5500 करनी वो 3,000 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि जनता उनके धोखे में, छलावे में आ गई। लेकिन जनता अब उनको समझ चुकी है, जान चुकी है। अब आपने देखा कि वो आफ्ताब वाला जो मामला था, जो सरदा वाला मामला था, 1.5 महीने तक उसको लगातार ये चलाते रहे। सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और लोग जानते थे, समझते थे, लोगों को पता था कि ये जब तक चलेगा मामला, जब तक गुजरात की वोटिंग नहीं हो जाएगी। और आप देख लेना चैनलों को खोल के, जिस दिन से गुजरात की वोटिंग का रिजल्ट आया उसके बाद उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो ये पार्टी तो इस तरीके से काम करती है। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर स्मार्ट सिटी के नाम पे आप बता सकते हैं, जहाँ पूछ सकते हैं इनसे, मेरे बाद आप इनका इंटरव्यू ले लेना, कि फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी के नाम पे आप बताइए कोई कॉलेज आया हो, कोई स्कूल अपग्रेड हुआ हो, कोई स्टेडियम आया हो, कोई बाईपास आया हो, कोई हाईवे जॉइंट हुआ हो, या कोई एयरपोर्ट बना हो, या बताएं तो सही क्या स्मार्ट सिटी के नाम पे क्या हुआ है। अब राहुल गांधी आ रहे हैं 23 तारीख को, 108वां दिन उनका फरीदाबाद में होगा। उनकी जो यात्रा है उसका 108वां दिन फरीदाबाद में होगा। कैसी तैयारियां हैं? बहुत भरपूर तैयारी, बहुत अच्छी तैयारियां हैं। लोगों में जोश है, लोगों की लाइन लग रही है हमारे पास। लोग, हर आदमी चाहता है इस भारत जोड़ो यात्रा के अंदर हमारा कार्ड बने और हम उनके साथ यात्रा करें। अब तक मैं अपनी विधानसभा की बता देता हूं, खाली 170 लोगों के कार्ड बनने, पास बनने हमने
191 नॉर्थ एवेन्यू चौधरी विद्यमान कांग्रेस अध्यक्ष जी के यहाँ भेज दिए, जिसमें 2 पासपोर्ट साइज के फोटो और एक आधार कार्ड की कॉपी है। और उससे अलग हट के अभी 35 से 40 लोग कल राज्य में हमारे यहाँ और जमा करा के गए। तो लोगों में इतना जोश है कि मेरी विधानसभा से ही जो है कि जिनके आई कार्ड बनने, जो यात्री हैं, जो इस पदयात्रा के यात्री हैं, उसकी जबकि कांग्रेस ने डिमांड करी है कि 100 मेंबर हम बना सकते हैं, लेकिन मेरे हल्के में लगता है मुझे 200 से 250 आदमी हो जाएंगे जो कार्ड बनवा रहे हैं, कार्ड बनवाने वाले। और नीलम चौक से हमारी विधानसभा लगती है, पूरा जिला उसमें पूरी ताकत लगाएगा। नीलम विधानसभा से आप देखना, अपने अंजरौंदा चौक से देखना, और गोपाल गार्डन तक आपको सैलाब मिलेगा लोगों का। सड़कों पर लोग ही लोग मिलेंगे जो उनका जो है कि राहुल जी का स्वागत करेंगे, राहुल जी को जो है कि सलूट मारेंगे, उनको नमस्ते करेंगे, मिलना चाहेंगे। और गोपाल गार्डन के अंदर वो कार्यकर्ता मीटिंग को संबोधित करेंगे। ये है प्लान है। तो फरीदाबाद अगला जो चुनाव है 2024 का, हरियाणा का जो चुनाव है, उसका आप कह लें कि बिगुल बज चुका है। और लगातार आप आने वाले समय में देखेंगे ऐसी और घोषणाएं, जैसे 6000 वोटों की बात की गई है, 6000 रुपए की बात की गई है वृद्धावस्था पेंशन में, और 300 यूनिट तक का बिजली बिल माफ, इसके बारे में बात की गई है। ऐसे और लुभावने वादे आपको सुनने को मिलेंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।